बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। डडियाल से खबर शामिल करते हैं। खून सफ़ेद हो गया, हकीकी भाई अपनी बूढ़ी 65 साला बहन का सहारा बनने की बजाय बहन के लिए अजाब बन गया। हकीकी भाई अब्दुर्रज़ाक साकन संडल की 65 साला हकीकी बहन नसीम अख्तर इंसाफ के लिए ऐवान सखाफत डडियाल पहुँच गई। ऐवान सखाफत में नसीम अख्तर ने अपने हकीकी भाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा हो गई। गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे हकीकी भाई अब्दुर्रज़ाक ने मेरे घर का रास्ता 10 माह से बंद कर रखा है। बारिशों का मौसम है, मकान गिरने वाला है। पहले भी मेरी छत गिरने की वजह से मेरी टॉयलेट गिर गई है और मकान के बाले भी गिर रहे हैं। जब मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती है तो मैं लोगों के खेतों में जाती हूँ। हम 7 बहनें थीं जिनमें 2 फौत हो चुकी हैं। खातून ने कहा कि मेरे वालिद की 40 कनाल से ज़ायद ज़मीन है जिसमें मुझे अपना हिस्सा चाहिए, लेकिन मुझे हिस्सा नहीं दिया जा रहा। मैं इंसाफ की मुतलाशी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। खातून ने कहा कि मेरे भाई अब्दुर्रज़ाक और इसके बेटे कामरान ने हमारा रास्ता बंद कर रखा है। मेरे भांजे को मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मैं मजलूम औरत हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरा भाई जानी दुश्मन बना हुआ है। मेरे भतीजों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मेरी कोई दाद फरियाद करने वाला नहीं। भाई बहनों की इज्जतों के रखवाले होते हैं, मगर मेरे भाई ने पिछले कई सालों से हमसे तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए हैं। नसीम अख्तर का मज़ीद कहना था कि मेरे भाई को मैंने बचपन में उंगली पकड़ के पाला, मगर आज घर के हालात ये हैं कि मेरा रास्ता बंद किया जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कमिश्नर मीरपुर DC मीरपुर से मुतालबा करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे घर के रास्ते को खुलवाया जाए। माड़ा ना नसीम अख्तर, भैये ना ना आ अब्दुर्रज़ाक, जड़े इस माड़े नाल जबरदस्ती करना। संडल ते 18 ने दरम्यान उत्थे संडल बाजारा कोल अस माड़े घर ही नेड़ा ही 10 महीने होई गे राह बंदे कोई चीज़ बना नहीं सकनी। मकान टेढ़ा पिया, बारिशों के मौसम में किस तरह टोलता छत टूटी या और भी टेढ़े पे गाड़े भजी भजी तो छत भी नहीं बन दे रहा। जड़ी माड़ी हिस्सा बनना वो मैं किन्ना चाहनी हाँ, और जड़ा माड़ा राह बनता वो खोलिया जाए। सारिया भैन भ्राई इस वास्ते मैं अगे भाई फैजाल में भाई भाई खालुद भाई निस बनिया अपने पनेशा बाणी भाई उन्होंने भी नहीं बुझिया लता इश्तहारी भाई सारिया की अपनी अपनी जगह बाई रही हाँ तो सारी गल नहीं बुझी। तो हूँ मैं इस वजह से तो भरा भनिया को लाई हाँ भाई माड़ा इंसाफ करो। सारे जिथे तक बुझने हो माड़ा तमाम करो। तमी छत गवाई दियो बन दे छत मेरा दे जड़ा नवा राह आखना उस पर खाली आया जे तुस निकलो माड़े भनिया अपने जे नाल उन्हें कि नहीं निकलना देना चाहो। तो जड़ा प्यू दादिया रहा तो कंध चाड़ी भी ने अगे ट्राली बच्चे ने सट्टी ने टिंगर सट्टे ने वो मिगी खोल ली दे। मैं और राह किन्ना चाहनी जी तनाजा आ भराऊ अरजाक नाल तो पीछे पाल्टी उसने बहु पैसे लिए असा भैन भरा 7 से 2 मरी गई भैन ऐस ने 2 बच्चियां बचे तो ऐस ने कोई नहीं था बाहर बचाता 5 भैन असा मौजूदा ही हाँ और किन्नन ना किन्नन भैन माड़ा कोई तलक नहीं। मैं अपने जी जड़ा माड़ा बनना ऐसा हक मैं अपना हक कितना चाहनी हूँ ना मैं भैनों को ना लालच करनी है जे सालब है ना मैं भराऊ ना कितना चाहनी है। मकान 2 जड़े 6-6 गज लंटरी है सही जरा इट्टा नहीं कंधा चढ़िया पर छत जरा गंढे पे से वो त्रुटना जाना तो कागज बाई तो मैं टेम गुजारनी भी तो भी हूँ छत टुटी गया टोल तो हूँ मैं औखी तंगियाँ जे हूँ मैं कुसरी बाड़ी जाऊँ
डिच कोर्ट से खबर शामिल करते हैं, जहां सानहा डिस्पोजल के 4 शोहदा के लवाहकीन को ज़िला हुकूमत की तरफ से इमदादी चेक पेश किए गए। चारों नौजवान शोहदा के लवाहकीन को इनके घरों में फर्दन चेक पेश किए गए। 10-10 लाख रुपए मालियत के चेक इंतहाई सादगी से लवाहकीन को पेश किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर रंगजेब ने कहा है कि शोहदा के लवाहकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जॉब भी देंगे। चेक डिस्ट्रीब्यूटर टीम में AC सदर रंगजेब गुराया, साबिक MNA मियां फारूक, रहनुमा नून लीग चौधरी खालिद परवेज गुल और CEO डिचकोट मुर्तज़ा जावेद शामिल थे। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलक रिजवान औरक की रिपोर्ट के मुताबिक कैटल मैनेजमेंट कंपनी माल मवेशी मंडी बक्कर के ठेकेदारों की शेड्यूल से ओवर चार्जिंग पर व्यापारियों का ठेकेदार के खिलाफ शदीद एहतजाज। व्यापारियों का ओवर चार्जिंग देने से इनकार पर व्यापारियों और ठेकेदारों के अमला के दरमियान हाथापाई। थाना सदर पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर बक्कर राना गुलाम मुर्तज़ा और साबिक MPA नईमुल्ला शाहानी के बेटे सैफुल्ला शानी पर पहुँच गए। इस मौका पर व्यापारियों ने असिस्टेंट कमिश्नर बक्कर को बताया कि ठेकेदारों ने गुंडे रखे हुए हैं जो शेड्यूल से ओवर चार्जिंग ज़बरदस्ती वसूल कर रहे हैं, ना देने पर हमला आवर होते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती ओवर चार्जिंग से ली गई रकम की पर्चियां भी असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर बक्कर ने मंडी की वसूली रोक थी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बक्कर राना गुलाम मुर्तज़ा ने हमारे ब्यूरो चीफ मलक रिजवान औरक से बात करते हुए बताया 500 रुपये है फी जानवर रेट, मंडी वाले ले रहे हैं 1200। 6 महीने पहले मैं अच्छी तरह पता 800 था, तब भी लोगों का बड़ा मुतालबा था, अब 1200 कर दिया। ये सरासर वो ज़्यादती है जो अमल करते हैं। मीरपुर बथैलों में बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, जवार, यारो, लुंद, गड़ी, चाकर समेत गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़क पानी से भर गई। सहराई इलाके खरोही, खेंचू में तेज़ बारिश से प्यासी ज़मीनों का भला हो गया। कई माह से सूखी का शिकार खरोही को पानी मिल गया। का मुल्क भर में LPG में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा की टीम ने सिंधा में टंडू मस्ती, पन्नू आकल, हैलानी, काजी अहमद, सकरीन, दौलतपुर समेत मुतअद्दिद मिक्सिंग पॉइंट को ट्रेस करके सिंधा हुकूमत के साथ मिलकर चोरी और मिलावट करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। सिंध के साथ पंजाब भी ये कार्रवाइयाँ जारी करने प्लानिंग कर रही है। LPG प्लांट्स पर किसी किस्म की मिलावट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्लांट्स पर कार्रवाई करते हुए इनके गैस नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री रवाना किए जाएंगे। रिजल्ट आने पर CO2 मिक्स करने वाले प्लांट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओगरा के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मोहम्मद इकबाल ने कहा कि ओगरा ने हमेशा आवाम की खिदमत को अपना फ़र्ज समझा है और माफिया को कंदकोट तरक्की के सफ़र में सबसे आगे। म्यूनसिपल इंतज़ामिया और इंतज़ामिया की मेहरबानियों से कंदकोट शहर में ज़िला इंतज़ामिया ने शहर की हर गली मेन रोड पर स्विमिंग पूल का बंदोबस्त कर दिया ताकि इस कहर की गर्मी में आवाम इस स्विमिंग पूल से फ़ायदा उठा सकें। DC मुनव्वर मटियानी की बात, कंदकोट शहर तरक्की की राह में सबसे आगे है। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के इलाके 44-2L में 10 साला बच्ची के साथ बदफेली की गई। ये वाकया कब पेश आया? हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त जिला उकाड़ा के नवाई गांव 51-2L में मौजूद हूँ, जहाँ पे अरसलान नामी बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है उसके साथ बदफेली की गई। नाज़रीन, ये वाकया तब पेश आया जब अरसलान घर से दुकान पर सामान लेने के लिए गया। जैसे ही वो घर वापस आ रहा था तो घर के दरवाजे के बाहर वारिस नामी शख्स जिसने शराब के नशे में मुकम्मल तौर पर धुन था, उस बच्चे को घर के बाहर से अगवा किया और तिलों की फसल में ले गया और वहाँ पे बच्चे के साथ बदफेली करनी शुरू कर दी। मेरे पास इस वक्त वो बच्चा अरसलान नामी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इस बच्चे के साथ ये वाकया किस तरह से पेश आया। इस बच्चे दुकान से चीज़ लेके आ रहा था, मैं आ रहा था, मैं अपने घर के अंदर जाने लगा, ये किसी एक पाइन का इधर। अच्छा, उसे मैंने कहा नहीं आना, वो मुझे पकड़ के ले गया। आपको पकड़ के कहाँ ले गया? वो फसलों में ले गया। क्या करने लगा था? गंदी हरकत। नाज़रीन, बच्चे का कहना है कि मेरे साथ गंदी हरकत करने लग गया था। वारिस नामी शख्स जो कि बच्चे को घर के दरवाजे के बाहर से पकड़ के तिलों की फसल में ले गया और वहाँ पे बच्चे के साथ बदफेली करने लगा। मेरे पास इस वक्त बच्चे के चाचू और बच्चे की वालदा मौजूद है। इस शर्मनाक वाक़े को सुनते हुए इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं, हम इनके चाचू से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बच्चे के साथ और ये कैसा वाक़या पेश आया? ਇਹ ਵਾਕਿਆ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ।
ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਗਲਾ ਵੀ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਵੱਧ ਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। 3-4 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ये ना भेजता तो शायद उनकी जान ले भी चला जाए। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये वाकया पेश आया तो आपने पुलिस को कोई इतला नहीं की? नहीं, 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 15 ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਖੂਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਪਲਾਈ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਮਿਲ। FIR होगी है? FIR ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। अच्छा, अब उनका क्या कहना है? उनका कहना बस उन्हें जरा मुजरम है, उन्हें जमानत करवा ली हुई है, तो तफ्सीश यानी कि रुक गई है, उन्होंने जमानत ही कराई। नाज़रीन, इनका कहना है कि मुलज़म ने जैसे ही FIR हुई है उसे पता चला है, उसने अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली है। मेरे पास इस वक्त अरसलान की वालदा मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इस शर्मनाक वाक़या से अब इस वक्त वो क्या कहना चाहती हैं। जी माँ जी। ਵਾਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। नाज़रीन, मेरे पास इस महल्ले के कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो इस वाक़े से जो बिल्कुल मौजूद थे। हम इनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मुलज़म ने वाक़या किया है, ये ऐसे वाक़े की ठोस इक़दाम करने चाहिए रोकथाम के लिए, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। बच्चे तो जाते ही हैं बाज़ार में सौदा लेने, वालदा ख़ुद तो नहीं जा सकती और बच्चों को भेजना पड़ता है। जब बच्चे बाहर से गैर महफूज होते हैं तो हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं। अगर आपको पुलिस की तरफ से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता, क्योंकि जानी नुकसान का भी अंदेशा होता है ऐसे मामलात में। और ये जो लोग उबाश होते हैं, ये हर महल्ले के हर बच्चे को हरासा करके ऐसे कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच्चा महफूज रहा। तो आइंदा के लिए ये इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को कि ये ऐसे वाक़यात ना हों। नाज़रीन, इनका कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से और IG पंजाब की तरफ से और DPO उकाड़ा की तरफ से इनकी गुजारिश है कि इनको जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ की दिलाया जाए, ताकि मुलज़म को से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए। मेरे पास इस वक्त शाहिद भाई भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये एक शर्मनाक और हौलनाक वाक़या जो है, ये गरीब लोग हैं, गरीब आदमी हैं, इनके साथ तो खैर हम लोग ही हैं, मगर वो एक गंदा इंसान, उसके साथ के 2-3 शख्स जो हैं उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, वो इनको प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं। एक रौ आतफ़ नामी लड़का जो ज़रई बैंक में मुलाज़म है, वो इधर आया और उसकी वालदा को उसने थप्पड़ भी मारे और उसको प्रेशराइज़ भी करता रहा कि आप लोग अपनी दरख्वास्त वापस लो, वरना आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि इनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। ये गरीब आदमी है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, अपने ज़िले की इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं, RPO को देख रहे हैं, DPO को देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब को देख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। पुलिस वाले बजाय इनका साथ देने के वो इनको सुलह के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो मेरे नज़र में तो यही है कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक जो है वो हरकत की गई है। पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो मुद्दइयों को इस बात की तरफ आगाह कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि सुलह कर ली जाए। नाज़रीन, इतनी बड़ी शर्मनाक वाक़या पेश आया है। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब और DPO उकाड़ा को, इन घर वालों की ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि उस मुलज़म को जितना जल्दी हो सके पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ऐसा कोई बच्चा उसके साथ ज़्यादती ना हो। कैमरामैन असगर अली के साथ मैं हूँ राशिद अली, ऑन न्यूज़ उकाड़ा। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। खुदा से कुर्बत के मानी ये हैं कि फ़िरकों और कौमों से बालातर हो, सारी इंसानियत को अपने दामन में समेट लो। हाजी मलक रशीद अहमद अवान की फैमिली नौजवानों से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि फ़िरकों और कौमों से बालातर होकर सारी इंसानियत को दामन में समेटना ही खुदा से कुर्बत हासिल की जा सकती है। हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों को फ़िरका बंदी और
اور قوموں کی تقسیم کی بینڈ چڑھایا گیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، انسانیت کی خدمت خدا سے قربت کے بے شمار طریقوں میں سے بہترین ذریعہ ہے۔ انسانیت کی خدمت ہی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، جو کہ ہم بھلا کر نفسا نفسی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے ہم واپس لوٹ آئیں۔ آباد کی ممتاز مذہبی شخصیات سید بلال عباس شاہ، حافظ طارق قمر اور انسانی حقوق کی عالمی تحریک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے صدر سینئر کالم نگار طلحہ احمد بابر کی استانہ عالیہ شریف پر حاضری۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کے شعبہ پنجابی زبان ادب میں اسسٹنٹ پروفیسر BS 19 ہیڈ آف دی پنجاب ڈپارٹمنٹ سلیکٹ ہونے پر جمال مظہر، کمال مظہر، ڈاکٹر پروفیسر پیر سید غضنفر حسین شاہ بخاری عرف مدنی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کی۔ ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کی ممتاز مذہبی شخصیت سید عباس حافظ طارق قمر، انسانی حقوق کی عالمی تحریک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے صدر طلحہ احمد بابر کی استانہ عالیہ احمد آباد کے چشم و چراغ پیر سید غضنفر حسین شاہ بخاری عرف مدنی شاہ صاحب کو بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کے شعبہ پنجابی زبان و ادب میں اسسٹنٹ پروفیسر پنجابی اور ہیڈ آف دی پنجابی ڈپارٹمنٹ سلیکٹ ہونے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سید بلال عباس شاہ نے پروفیسر سید غضنفر حسین بخاری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی میں آپ کے اہم شعبے میں تعیناتی شہر اور درسگاہ کے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آخر میں پیر سید غضنفر حسین بخاری نے سید بلال عباس شاہ اور طلحہ احمد بابر کو کتاب سرحدوں پار 4 کلومیٹر سے نوازا اور ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا۔ حاصل پور سے ہمارے بیورو چیف یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق مرکزی انجمن تاجران حاصل پور کا انتخابی اجلاس زیر صدارت حافظ انعام الحق گرایا سینئر نائب صدر انجمن تاجران منعقد ہوا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر 45 ضلعی تنظیموں کے صدور نے ناصر محمود کوچی کو صدر مرکزی انجمن تاجران منتخب کر لیا اور ان پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اجلاس سے ناصر محمود کوچی، چودھری تجمل حسین صدر انجمن آرتی ہاں غلہ منڈی ذوالفقار علی قائم خانی، حافظ انعام الحق گرایا، ملک رشید کھچی، چودھری ساقط سلیم، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن ندیم خالق نے خطاب کرتے ہوئے کہا اب انجمن تاجران کا 15 سالہ جمود ٹوٹ گیا، تاجر برادری کو حقیقی نمائندہ مل گیا ہے۔ تاجر برادری اب کسی کی مرہون منت نہیں ہوگی، ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے۔ تاجر برادری کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلدیہ دکانداروں کے ظالمانہ کروائیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تگودو کی جائے گی۔ کسی بھی تاجر کو بھاری جرمانے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں تاجر رہنما موجود تھے۔ مرکزی انجمن تاجران کا صدر منتخب ہونے کے بعد مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمد یعقوب رضا سینئر نائب صدر پریس کلب ذوالفقار علی قائم خانی میڈیا کونسل حاصل پور نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حاصل پور کے لیے اچھا شگن ہے۔ ایسے مخلص لیڈر سامنے آئیں گے تو ہی حاصل پور شہر کی ترقی اور فلاح ہو سکے گی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ باڈی حاصل پور کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دے گی انشاءاللہ۔ تاجروں کے مسائل کا واحد حل ہی ناصر محمود کوچی صاحب تھے جو ان کے نصیب میں آیا ہے۔ اللہ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رخ کرتے ہیں پنو اکل کے ہمارے نمائندے عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق پنو اکل میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ پنو اکل کے آسمان پر گہرے بادلوں کا راج، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار بارش سے پنو اکل کے 10 فیڈر ٹرپ، بجلی، موٹر روڈ، سڑکوں پر پانی جمع ہونے کا خدشہ۔ پنو اکل ٹاؤن انتظامیہ ہمیشہ کی طرح عوام کو چونا لگانے میں ماہر، پانی نکالنا محکمہ ہیلتھ کا کام ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ چند روز بارش کا سلسلہ اسی طرح جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ فیصل آباد ستیانہ بنگلہ سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق ستیانہ بنگلہ جامرو روڈ گنجڑ سٹاپ پر ڈکیٹی کی واردات۔ 3 ملزمان نے کار سواروں کو روک کر گن پوائنٹ پر 10 لاکھ روپے نقدی موبائل فون چھین کر فرار۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے۔ ندیم ملک کی رپورٹ کے مطابق ڈہرکی میں بارش کی آغاز کے ساتھ ہی منافع خور مافیا نے سر اٹھا لیا۔ چھت کی لیکیج سے بچنے کے لیے چھت میں استعمال ہونے والی پلاسٹک شاپر کے ریٹ دگنے کر دیے گئے۔ 2 روز قبل 350 روپے فی کلو میں فروخت ہونے والا شاپر 600 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ انتظامیہ خاموش، نوٹس لینے والا کوئی نہ رہا۔ مختاری کار اشرف پتافی کے دعوے بھی جھوٹے نکلے۔ چند روز قبل مختاری کار اشرف پتافی نے مہنگائی کے خلاف شکایات نمبر شائع کیا تھا، لیکن شکایت نمبر بے سود ثابت ہوا۔ انتظامیہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے کمروں تک ہو گئے ہیں۔ قریب عوام مافیا کے ہاتھوں لٹنے لگی۔ شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔
खबर शामिल करते हैं हब से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नादर अली बलेदी की इस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुबारक सानी केस के हवाले से जो फैसला दिया है ये मुकम्मल कादियानी नवाजी है, बल्कि हर जी शऊर मुसलमान ने इस फैसले को यकसर मुस्तरद किया है। हम इस फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बलोचिस्तान के सिटी सदर वाजा आबद रजा कादरी ने अपनी जारी करदा बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना किबला दुरुस्त करे, मुसलमानों के ईमान के अकीदे को ना छेड़े। ऐसे फैसले दीन से कम अज़ कम थोड़ा तो सोचा जाता। इस फैसले से तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। अफसोस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले सादर फरमाएंगे तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस कादियानी नवाज फैसले के खिलाफ तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकलने पर मजबूर ना किया जाए। इंशाअल्लाह हम ये फैसला वापस करने पर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करेंगे और इनको लाजमन अपना ये कादियानी नवाज फैसला वापस करना पड़ेगा। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त करेगा, लेकिन हतमिन बोध के मामले में बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होगा। करते हैं समंदरी से। थाना सदर के इलाका नवाही गांव 463 गाह बे बड़ा में नामलूम मुसल्लह शख्स की अड्डा 3 पुलियां स्टाफ पर जिम्मेदार पर फायरिंग। खुशकिस्मती से जिम्मेदार महफूज रहा। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा जिम्मेदार के मुताबिक वो खेतों से अपने गांव वापस आ रहा था। 463 गाह बे बड़ा 3 पुलियां स्टाफ के करीब नामलूम शख्स ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर इलाका मकीन मौके पर आ गए। मुसल्लह नकाबपोश मौके से फरार हो गया। पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग की अभी वजह सामने नहीं आ सकी। तहकीकात का अमल जारी है, जल्द मजीद तहकीकात सामने लाई जाएंगे। मुतासरा जमींदार दिल मोहम्मद उर्फ बब्बी जट ने मुकदमे के अंदराज के लिए थाना सदर में दरख्वास्त दे दी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब बराए अमूर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी का गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हस्पताल सियालकोट का हंगामी दौरा। एमरजेंसी OPDs वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर समेत हस्पताल के दीगर शोबाजात का मुसलसल 3 घंटे मुआयना। मशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने आज सुबह 9 बजे हस्पताल अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल की एमरजेंसी पहुंचे। एमरजेंसी में मरीजों की जानिब से अद्वियात बाहर से मंगवाने और निजी अस्पताल में रेफर करने पर बरहमी का इजहार किया और मौके पर मौजूद प्रिंसिपल ख्वाजा मोहम्मद सफदर, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हुमा कियानी और MS डॉक्टर सहेल अंजम भट्ट को मामले की इंक्वायरी करके मुतल्लिका डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकाम सादर किए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में डॉक्टर्स और स्टाफ को काउंटर्स पर नहीं बल्कि मरीज़ के पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मरीज़ों को प्राइवेट रेफर करना है और अद्वियात बाहर से मंगवानी है तो अस्पताल की इमरजेंसी का जवाब बाकी नहीं रहता। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ चाहती हैं कि हेल्थ फंड्स की एक पाई फंड्स मरीजों के इलाज मालजे पर खर्च की जाए। उन्होंने इमरजेंसी में खराब सूरत हाल की वजह नाकस मैनेजमेंट को करार देते हुए कहा कि प्रिंसिपल और MS इमरजेंसी OPDs में बाहिलाक, फर्शनास और वक्त की पाबंदी करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को तैनात करें। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी और OPDs की सहूलियात की बुनियाद पर अस्पताल की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 4000 नर्सिंग स्टाफ को बजरिया पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती करने जा रही है, जिससे अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर होगी। डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने अफजल इलेक्ट्रॉनिक की जानिब से अफजल कार्डियोलॉजी वार्ड और OPD की सहूलियात के म्यार और खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि तमाम मेडिकल वार्ड में हर तरह की इमरजेंसी की अद्वियात की हमा वक्त मौजूद ड्यूटी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डस्का से खबर शामिल करते हैं। डस्का थाना सदर पुलिस ने काशिफ उर्फ काशी गैंग गिरफ्तार करके असला और माल मसरूका बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अरसाए दराज से आवाम के लिए सरदर्द बनने वाला 4 रुकनी काशी गैंग थाना सदर डस्का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DPO सियालकोट हसन इकबाल की खसूसी हदायत पर DSP डस्का राना महमूदुल हसन की जेर निगरानी SHO थाना सदर डस्का अदील शहबाज और उनकी खसूसी टीम ने पेशा वराना महारत से खतरनाक काशिफ उर्फ काशी 4 रुकनी गैंग को काबू कर लिया। ये गैंग आए रोज हाउस रॉबरी और रोड वारदात करने में मसरूफ रहता था। 4 रुकनी गैंग पर मुश्तमिल को गिरफ्तार कर इनके कब्जा से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटर बाइक्स बरामद। होने वाली चीज़ों में से 7,10,000 रुपए कैश, 5 अदद मोबाइल फ़ोन, 4 अदद मोटरसाइकिल्स और 4 अदद पिस्टल्स, 16 ज़रब गोलियां बरामद। मुलजमान से अभी तक 41 मुकदमात में ट्रेस हो चुके हैं। इस मौका पर DSP डस्का राना महमूदुल हसन का कहना था कि ऐसे शरपसंद और जराइम पेशा अनासर माशरे में नासूर हैं, इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और इस मौका पर SHO सदर डस्का अदील शहबाज का कहना था कि मेरे लिए अपने आला अफसरान की जेर निगरानी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि हमारे इलाके में अमन कायम रहेगा।
थाना जमशेद क्वार्टर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शहरियों को असले के जोर पर लूटने वाले इंतहाई मुतहरिक रिक्शा गैंग के 3 कारिंदों को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमर मौजूद है थाना जमशेद क्वार्टर में, जहां SHO थाना जमशेद क्वार्टर इम्तियाज हुसैन से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। इस टाइम हम मौजूद है थाना जमशेद क्वार्टर में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना जमशेद क्वार्टर इम्तियाज हुसैन साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब गैंग रक्षा गैंग को गिरफ्तार किया। अच्छा सर, इन मुलजमान की जो गिरफ्तारी है किस तरीके से अमल में आई? ये रक्शे में मौजूद थे, इन्फॉर्मेंट ने बताया कि इनके पास पिस्तौल है। बस वो मोबाइल हमारी जो है वो पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची है, तो इन्होंने रक्शे को वहाँ से भगाया है, इनको पीछा करके पकड़ा है। 3 पिस्तौल बरामद हुए हैं इनसे, और जब इनको इंट्रोगेट किया है तो उन्होंने बताया कि पूरे शहर में वारदातें करते थे ये, और इसी तरह रक्शे में लोगों को बैठाते थे और वहाँ से पिस्तौल के ज़ोर पे उनसे रकम छीन के उतार देते। अभी पिछले दिनों उन्होंने PIB में वारदात की है, 3,70,000 रुपये छीने हैं। उसकी FIR PIB में मौजूद है, और जो मुद्दई है उसने इनको पहचान लिया कि यही लोग थे। इनके साथ और भी लोग हैं, तकरीबन 12 का ग्रुप है ये। अभी 3 पकड़े, इंशाल्लाह और भी पकड़ेंगे। तीनों मुलजमान से पिस्टल रिकवर किए गए। क्या मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों समेत हाउस रॉबरी में भी मुलविस रहे? नहीं, ये हाउस रॉबरी वाले नहीं हैं, ये रिजिया में बंद हुए हैं, आराम बाग में बंद हुए हैं, नाजमाबाद, पापोश और हैदरी, ये 5-6 थानों में पहले ही बंद हो चुके हैं ये तीनों मुलजिमान। ये इसी तरह करते हैं, पूरा ग्रुप है इनका रक्शे का, जो रक्षों में निकलते हैं और लूट मार की वारदातें करते हैं। ये हाउस रॉबरी वाले नहीं हैं, ये रक्षा गैंग है पूरा। इसमें तकरीबन 12-14 आदमी है जो ये काम करते हैं। अभी तो 3 पकड़े हमने, बाकियों के पीछे इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? शहर कैद में सबसे बड़ी वारदात जो उन्होंने की वो कौन सी की? इनकी वारदातें 3-4 लाख 5 लाख जो आदमी की जेब में होता है वो ये निकाल लेते हैं वहाँ से, और उसको रक्शे से लाते मार के भगा देते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, कई दफ़ा जेब भी काट लेते हैं। ये मकसद जिस तरह इनका मौका लगता है, बड़ी वारदातें नहीं है इनकी, ये 2-4-5 लाख की कहानी है, जो बंदे की जेब में होते हैं निकाल के भगा देते हैं उसको। जैसा कि आपने बताया कि इन रक्षा गैंग का जो ग्रुप है वो 13 से 14 लोगों पर मुश्तमिल है। तीनों मुलजमान से पिस्टल रिकवर किए गए हैं। क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने कि ये कौन लोग हैं जो इनको असला प्रोवाइड कर रहे हैं? ये असला तो इन्होंने कह रहे थे कोयटा से मंगाया है किसी दोस्त से, उसके भी पीछे हम हैं इंशाल्लाह। कोयटा वाला बंदा भी हाथ आएगा, लेकिन कोयटा का पठान है जो इनको असला ला के देता है। इनके जो बाकी मेंबर हैं उनके भी नाम इन्होंने बताए हैं, और उनके पास भी असला है, वो भी इसी पठान ने ला के दिया है कोयटा से इनको, तो इसके पीछे भी लगे हुए इंशाल्लाह इसको भी बस्ट करेंगे। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं कि दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को ज़ख्मी या हलाक किया है इन्होंने? नहीं, मज़ामत वाली कहानी नहीं है। ये आराम से बंदे को बैठाते हैं रक्शे में, और 2-3 बंदे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं रक्शे के अंदर ही, और पैसे वैसे लूट के उसको रक्शे से उतार देते हैं और रक्षा भगा के ले जाते हैं। इनकी यही वारदातें हैं जो पूरे शहर में है, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़्यादा हैं, और ये हमारे पास भी यहाँ वारदातें बढ़ रही थी तो हमने इस पर काम किया है। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इनका तरीका वारदात क्या था? इनका तरीका वारदात यही था, ये देखते थे कि बैंक से कोई बंदा निकला है या उसके मतलब कारोबारी आदमी है जिसके पास पैसे हो सकते हैं, उसके पीछे लगते थे, उसको रक्शे में डाल देते थे ये, और आगे ले जाके मार पीट करके उससे पैसे छीन के उसको पिस्तौल के ज़ोर पे उतार देते थे नीचे। तो यही वारदात करते रहे पूरे शहर में। ये हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना जमशेद क्वार्टर इम्तियाज़ हुसैन शाह, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रक्षा गैंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबहेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया, ओच शरीफ, खैरपुर, डाहा, हथेजी, कोटला, मुसाहान में तेज़ बारिश। तहसील अहमदपुर शर्किया में बारिश, शहर और मज़ाफ़ात में मूसलाधार तेज़ बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे, शहरी बारिश में नहाए इंजॉय करने लगे। बारिश से शहर और गिरदोनवा की बिजली गायब। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पे तैयार हैं हम, समझे ना कोई हैं गाफिल हम, नबी के पहरेदार हैं हम। सैयद मजहर अब्बास गिलानी हारूनाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी मजहबी शख्सियत साबिक सदर अंजमन हुसैनिया नूरुल ऐनिया सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर ये समझते हैं कि वो आलमी दबाव पर मतनाज़ा फैसले करके कादियानियों को चार दीवारी के अंदर इनके कुफरिया मज़हब के तबलीग और तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान की अशायद की आज़ादी दिलवाएंगे तो ये इनकी खामख्याली है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। 1973 के मुतफ़िका दस्तूर इस बात का ज़ामन है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता और इस्लामी कानून अहलाकी हर लिहाज से कदियानी मर्तद और एकलियत है। पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर मर्ज वजूद में आया, ऐसा नहीं हो सकता। अरकान पार्लियामेंट को दो टोक फैसला लेना होगा।
बहावलपुर अजमल जबेर की रिपोर्ट से इंचार्ज चौकी नूरपुर नौरंगा की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तफसील के मुताबिक हाल ही में पुलिस चौकी नूरपुर नौरंगा पर तैनात होने वाले इंचार्ज चौकी ASI शेख आमर इकबाल की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए वाही हुसैन में शराब की चालू बट्टी समेत मंशियात फरोश साबर अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दूसरी तरफ कार्रवाई में मुखबर की इतला पर मुबारकपुर रोड पर महबूब नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इन कार्रवाइयों पर अहल इलाका ने इंचार्ज चौकी नूरपुर नौरंगा के काम को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर इंचार्ज चौकी नूरपुर नौरंगा शेख आमर इकबाल का कहना था कि मेरा मकसद इस इलाके से मंशियात फरोशी का खात्मा करना है। इंशाअल्लाह इस तरह की कामयाब कार्रवाइयों से मंशियात फरोशों के खिलाफ इकदाम जारी रखूंगा। अब रुख करते हैं पन्नू आकल के हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू आकल में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने के बाद कहीं हल्की हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। पन्नू आकल के आसमान पर गहरे बादलों का राज, बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार बारिश से पन्नू आकल के 10 फीडर ट्रिप बिजली मोटर रोड सड़कों पर पानी जमा होने का खदशा। पन्नू आकल टाउन इंतजामिया हमेशा की तरह आवाम को चूल्हा लगाने में माहिर, पानी निकालना महकमा हेल्थ का काम है। महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा चंद रोज बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहने के इम्कानात हैं। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लहर और डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन शेख की जानब से बरसात के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात और डिस्पोजल्स का दौरा किया। इस मौका पर टाउन चेयरमैन सराय सरफराज खोखर, UC चेयरमैन नईम तनियों, काशिफ इमरानी, पार्टी जिम्मेदारान इमरान हसन जतोई, कामरान ओढ़ानू और दिगर भी शरीक थे। दौरान बरसात मेयर लाड़काना ने डिस्पोजिबल पर मौजूद अमले की हाजिरी और तमाम आलात और दिगर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर मेयर का कहना था कि बरसात का पानी किसी सूरत में सड़कों और रास्तों पर जमा ना होने पर निकासी आब का मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया है। मेयर लाड़काना ने कहा कि शहर से निकासी आब के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तमाम मेन पॉइंट्स पर अमला और मशीनरी नस्ब कर दी गई है। बिजली की लोड शेडिंग के बावजूद तमाम डिस्पोजिबल को स्टैंड बाई रखने के लिए डीजल मुहैया कर दी गई है ताकि बिला तातुल निकासी आब का अमल जारी रहे। पन्नू आकल फेसबुक की ID और गालियां लिखकर पोस्ट अपलोड करने के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज। मुतासरा मतारू शर का एहतजाज। मुतासर मतारू शर ने एहतजाज करते हुए कहा कि ID पर मेरे और मेरे चचा के खिलाफ गालियां लिखकर गलत पोस्ट अपलोड की गई, जिसकी कंप्लेन FIA साइबर में दर्ज कराई। FIA ने इंक्वायरी के बाद मुलजिम के खिलाफ नोटिस जारी किए तो मुलजमान धमकियाँ देने लगे हैं। मलजूम नादर पनहल नस्ल चनहीस कानून अनवर शर मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। FIA साइबर केस से वापस लो वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो। मुतासरा मतारू शर का DIG सखर, SSP सखर, SSP घोटकी से नोटिस लेकर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मसलो ये था असां बेकारी जे असां घटि वधि ॻाल्हायो अथनि ऐं चाची असां भाटियुनि खे बयानु करण था जेको असां बेकारी जी दरख़्वास्त ॾेई आया आहियूं, उतां नोटिस बि असां कढाया आहियूं। अपील असां इहा आई आहे फिलहाल असां मां जेको थिए माना घटि वधि मां असां घणो ॻाल्हाईंदा मूंखे चाचे भाटी असां पाण ॿिन्हिनि खे असांखे बयानु करण था पर बेकारी हलाए असांखे चवंदा चाचा भाटी तव्हां पाण विड़ी सघो। उहो नादर आहे ऐं पुनल आहे ऐं नसीर आहे ऐं चनेसर आहे ऐं सावण आहे, इहे ऐं नंढू आहे, 4-5 माण्हू सम्झी करे शरण साईं घोटी जा। मां पने आकल में रहां थो, कल्ह मां वॾो मोटियो अचां पियो एक्साइज मोटियो अचां पियो, मां जंहिं हमिलो ॾिनो अथनि अघु ॾिनो अथनि अची मूंखे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।